आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग अपने आसपास जो भी फिजिकल फिनोमेना देखते हैं, जो भी भौतिक परिघटनाएं देखते हैं, उन परिघटनाओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो हमको उसका कुछ डेटा मिलता है। वो डेटा किसी यूनिट के रेस्पेक्ट में तुलना की गई होती है, बताई गई होती है कि यह इसकी तुलना में कितना गुना है। जैसे मान लीजिए अगर भूकंप आता है तो भूकंप क्या है? भूकंप एक भौतिक परिघटना है, और जब आप उसका एनालिसिस करते हैं तो उससे जो डेटा मिलता है वो किसी न किसी की रेस्पेक्ट में होता है। आप बताते हैं कि भूकंप कितना गुना तेज था। तो भूकंप का आना ये एक भौतिक परिघटना है, और ये जो भूकंप है ये एक प्रकार की भौतिक राशि है। इसी प्रकार से आप लंबाई भी भौतिक राशि के रूप में देखते हैं, तापमान भी भौतिक राशि है, बल भी भौतिक राशि है। तो जब आप इसका एनालिसिस करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो जो आपको जानकारी प्राप्त होती है उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक कि आपने उसका मात्रक क्या लिया, जो आपने जब उसका मापन किया तो उसमें मापते समय आपने उसका मात्रक क्या लिया, और एक आपने उसकी आंकिक वैल्यू क्या ली। आंकिक वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, आपने उसको कितना गुना बताया। तो मापते समय आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है मात्रक और एक होता है आंकिक मान। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मापन से। तो मापन एक प्रकार की क्या है? मापन एक प्रक्रिया है। मेजरमेंट, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें आप किसी दी गई भौतिक राशि की तुलना करके बताते हैं कि यह कितनी गुनी है। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें आप किसी भौतिक राशि की तुलना करते हैं। ठीक, जैसे लंबाई, बल, चाल इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब भौतिक राशियां हैं। जब आप मापन करते हैं तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है उसका मात्रक और एक होता है आंकिक मान। तो हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं कि मात्रक क्या होता है और आंकिक मान क्या होता है। तो पहला मात्रक, दूसरा आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये यूनिट। जब आप किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो मापते समय आप उसके लिए किसी न किसी यूनिट का प्रयोग करते हैं। यूनिट में क्या क्या हो सकता है? तो यूनिट में जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, बल का मात्रक न्यूटन, ये सब क्या है? एक मात्रक है। और मात्रक होता क्या है? मात्रक एक सर्वमान्य वैल्यू होती है जो किसी की तुलना करके यह बताता है कि यह इससे कितनी गुनी है।
और जब आप गुना बताते हैं कि यह कितना गुना है, तो वो जो गुना वाला शब्द है वो होता है आंकिक मान। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक 20 मीटर लंबा छड़ है। ये 20 मीटर लंबा क्या है? छड़ है। अब आप देख रहे हैं कि ये 20 क्या है? 20 आंकिक मान है और लंबाई, चूंकि छड़ को लंबाई में मापा जाता है तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। तो मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है भौतिक राशि की एक सर्वमान्य, जो सभी जगहों पे मान एक्सेप्टेबल होता है, जो सभी जगहों पे माना जाता है। ये एक यूनिट होता है। और आंकिक मान जो मात्रक होता है वो बताता है कि ये हमसे, मतलब उस मात्रक से कितना गुना है। इसके आगे हम लोग समझते हैं। इसका परिभाषा तो आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा, समझा दिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि 20 मीटर जो हमने छड़ लिया, तो हमको पता क्या है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर बराबर 20 गुणे 100 सेंटीमीटर। तो होगा क्या? ये होगा 2000 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर। ये एक चीज पता चल गया। दूसरा, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो 20 मीटर बराबर 20 गुणे 1000 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 20,000 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 मिलीमीटर। यहां से आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, हम इसको लिखे क्यों हैं। हम यहां पे मीटर से किस में आए हैं? मीटर से हम आए हैं सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर से किस में आए हैं? मिलीमीटर में। आप एक चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप जो यूनिट है, जो मात्रक है, मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से जिस तरह से आप मिलीमीटर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप मात्रक को छोटा करते जा रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका जो आंकिक मान है, वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे 100 था सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर था। 20 मीटर बराबर कितना हुआ? 2000 सेंटीमीटर। और 20 मीटर बराबर कितना हुआ? 20,000 मिलीमीटर। आप जैसे जैसे मात्रक को छोटा करते जाएंगे, आपको ये आंकिक मान जो है वो बड़ा मिलता चला जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि जब आप मात्रक और आंकिक मान का आपस में गुणा करते हैं, तो वो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। ये जितने भी आपको वैल्यू मिल रही है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। इसमें हमने क्या बोला? मात्रक और आंकिक मान। तो ये क्या है? मिलीमीटर इसका मात्रक है, सेंटीमीटर इसका मात्रक है, मीटर इसका मात्रक है,
तो मात्रक और इसके आंकिक मान, ये इसका आंकिक मान है, ये रहा आंकिक मान, ये रहा मात्रक, इसका जब आपस में गुणा करते हैं तो आपको ये एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। जब आप एक ही भौतिक राशि की दो अलग अलग माप लेते हैं, जब आप एक ही भौतिक राशि को दो अलग अलग माप लेते हैं तो उसका जो अलग अलग माप मिलता है वो दोनों एक बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हम इसी एग्जाम्पल को लेके आपको समझा रहे हैं। कैसे? आपने पहले हम जो बोले हैं उस चीज को समझा दे रहे हैं, वो है क्या चीज। जब आप एक ही भौतिक राशि की, यदि आप ये छड़ है तो छड़ की जो मात्रक होगी वो लंबाई होगी, तो जब लंबाई को आप अलग अलग मात्रक के रूप में लेते हैं, जैसे आपने एक बार लिया 20 मीटर, इसमें आपको ये आंकिक वैल्यू मिला और ये आंकिक वैल्यू n1 मिला, और ये जो आपको ये आंकिक वैल्यू n1 मिला, और ये जो आपको मिला ये मिला मीटर, मतलब ये आपको जो मात्रक मिला ये u1 मिला। जब आपने इसको इस कांस्टेंट वैल्यू, इस कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एक मात्रक है और एक आंकिक मान है, दोनों का गुणनफल एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। जब आपने इसको दूसरे यूनिट में लिया, दूसरा यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आपको मिला क्या? मिला आपको 2000 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या है आपका? तो जो ये सेंटीमीटर दिख रहा है ये है आपका दूसरा मात्रक U2, U मतलब यूनिट, या मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो ये 2000 मिला ये था N2। चूंकि 20 मीटर बराबर है 2000 सेंटीमीटर, हमने बताया भी है यहां से करके कैसे आया। जो 20 मीटर, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर बराबर 20 गुणे 100 2000 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर किसके बराबर है? 2000 सेंटीमीटर के। ये दोनों जो आपस में कांस्टेंट वैल्यू है ये बराबर है। तो आप यहां से एक चीज क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि एक ही भौतिक राशि का अलग अलग मात्रक लेने पे, उसके अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू लेने पे दोनों का जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो सेम होता है। इसलिए आप लिख सकते हैं कि जो N1U1 मतलब पहले मात्रक का, भौतिक राशि का मात्रक और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होती है दूसरे उसी भौतिक राशि का दूसरे मात्रक और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के। ये एक रिलेशन हमको मिल गया। ये जो 20 मीटर है ये 2000 मीटर के बराबर है, 2000 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो पहले 20 मीटर था उसमें N1U1 था तो N1U1 है, दूसरे में 2000 सेंटीमीटर था उसमें N2U2 था, इसमें N2U2 है। मतलब जब आप एक ही भौतिक राशि को दो अलग अलग मात्रकों में मापते हैं और उसकी दो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो उनका जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो बराबर होता है। हम यही समझाना चाहते थे। ठीक, इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारे पास मात्रक हैं उनका क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास भौतिक राशियां भी बहुत ज़्यादा हैं, भौतिक राशियों को मापने के लिए हमारे पास भौतिक मात्रक भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, भौतिक राशियां भले ही ज़्यादा हैं लेकिन जो भी भौतिक राशियां हैं वे मैक्सिमम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक घनत्व है, तो घनत्व बराबर होता क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन। ये दो चीजें मिलकर एक तीसरे चीज को
रिप्रेजेंट कर रही है, तीसरे चीज को, घनत्व को बता रही है। तो मतलब हमारे पास बहुत सारी भौतिक राशियां अगर हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए भी हमारे पास जो उसके मात्रक हैं वो कम से कम मिलते हैं। तो हम इस चीज को आगे समझते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। अब हमारे पास जो भी भौतिक राशियां हैं एवं मात्रक हैं उसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं और एक एक करके उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले आता है मूल मात्रक। दूसरा क्या आता है, व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा क्या आता है, पूरक। ये भी एक प्रकार के मात्रक है। मूल मात्रक क्या होते हैं, जिन भौतिक राशियों को मापने के लिए हमको किसी दूसरे मात्रक की सहारा नहीं लेना पड़ता है। जैसे यदि आप लंबाई को मापते हैं, किसको, लंबाई को, तो लंबाई को आप किसमें मापते हैं, मीटर में। इस लंबाई को मापने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक मूल मात्रक लिया, इसके लिए आपको किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा। तो जो मूल मात्रक भौतिक राशियों को मापने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसे मीटर, सेकेंड, केजी, ये सब मूल मात्रक है। इस तरह से कितने मूल मात्रक होते हैं, हमारे पास 7 मूल मात्रक होते हैं। एक एक करके हम लोग लिखते हैं। पहला क्या है, लंबाई का मूल मात्रक, ये है मीटर। दूसरा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। लंबाई हो गया, उसके बाद द्रव्यमान हो गया। ये क्या है, ये भौतिक राशियां हैं, यहां पे लिख ले रहे हैं, ये भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशि, और यहां पे मूल मात्रक। तो लंबाई का क्या हमने लिखा, मीटर। द्रव्यमान का केजी, किलोग्राम। उसके बाद समय का सेकेंड, सेकंड लिखा जाता है, सेकंड और पढ़ा सेकेंड जाता है। उसके बाद तापमान का केल्विन। आपका हो गया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता मतलब ज्योति तीव्रता को कैंडेला। दूसरा हमारे पास आता है विद्युत धारा, इसको एम्पियर। और लास्ट आता है पदार्थ की मात्रा, ये होता है मोल। आप देख रहे हैं कि इन भौतिक राशियों के लिए आपको मूल मात्रकों में
किसी दूसरे यूनिट का सहारा नहीं लेना पड़ा है, किसी दूसरे मात्रक का सहारा नहीं लेना पड़ा है। लेकिन जब आप व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं, किसका? व्युत्पन्न मात्रक का, तो हमने शुरू में एग्जाम्पल देख बताया था, जैसे घनत्व। तो घनत्व क्या है? घनत्व एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों? क्योंकि व्युत्पन्न मात्रकों को बताने के लिए आपको मूल मात्रकों की सहारा लेनी पड़ती है। द्रव्यमान, द्रव्यमान देखिए यहाँ पे है। आयतन, चूंकि आयतन नहीं है, लेकिन आयतन को किसमें मापा जाता है? लंबाई में, और लंबाई को क्या होता है? मीटर। तो ये जो आयतन है ये भी मूल मात्रक को ही बताता है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो एक तीसरा रिलेशन बता रहा है, घनत्व। और घनत्व क्या है? घनत्व एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक है। तो इस तरह से और भी व्युत्पन्न मात्रक क्या हो सकते हैं? तो एक तो हो गया आपका घनत्व, दूसरा आप ले सकते हैं बल, तीसरा आप ले सकते हैं विस्थापन, आप चाल ले सकते हैं। ये सब क्या है? ये आपके व्युत्पन्न मात्रक हैं। इसको समझ लीजिए, इसका परिभाषा लिखने का ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद आपका है पूरक। इन दोनों के अलावा दो ऐसी भी राशियां हैं जो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक से अलग होती हैं। वो है कोण एवं घनकोण। तो कोण को किसमें मापते हैं? रेडियन में। अब आप कहेंगे ये रेडियन कहां से आ गया? देखिए, हमको पता है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। यहां से आप समझिए कि रेडियन कहां से आया। तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 अपान पाई, क्या रेडियन। तो आप उल्टा लिख दिया। तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? तो एक रेडियन बराबर 180 अपन पाई डिग्री। ठीक, तो रेडियन यही है जो आप इस रिलेशन से आसानी से समझ सकते हैं। बाकी हम इन सब का लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और घनत्व, ये व्युत्पन्न मात्रक तो हम लोग समय समय में पढ़ते जाएंगे तो इसके डिफिनेशन बताएंगे। लेकिन ये सारा जितना है, और ये कोण और घनकोण, घनकोण को किसमें मापते हैं? स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। इसकी एक एक डिफिनेशन और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियों में लंबाई के बारे में। तो पहला क्या है? लंबाई। अब हम लोग इसके बाद, चूंकि ये जो हमारे पास जो राशियां प्राप्त हुई हैं, ये तो अभी वर्तमान समय में जो यूज की जा रही हैं वो है। इससे थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो मापन की पद्धतियां थी वो किस प्रकार से आगे बढ़ी। चूंकि विभिन्न देश हैं, तो विभिन्न देशों में भौतिक राशियों को मापने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज किया जाता था। जैसे अभी आप वर्तमान समय में जहाँ पर भी हों, ये देख लीजिए कि वहाँ पर जो खेत की माप होती है वो किस तरह से ली जाती है। कोई डिसमिल में लेता है, कोई एकड़ में लेता है, कोई हेक्टेयर में लेता है। इसी तरह से अलग अलग भौतिक राशियों का जो मापन था वो विभिन्न देशों में अलग अलग होता था। तो जो मापन की पद्धतियाँ थी वो 4-5 पद्धतियाँ दी हुई हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जो मापन की पद्धति में सबसे पहला जो पद्धति था वो था
एफ सीजीएस पद्धति पहले था, सीजीएस पद्धति। तो प्राचीन काल में मतलब पुराने समय इन द सेंस कि जो हमसे पहले, जो अभी ये वर्तमान समय जो हमारे पास ये जो मात्रक हैं, इससे पहले अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रकों का यूज किया जाता था। तो सीजीएस पद्धति में होता था क्या था, तो हमारे पास बेसिक 3 ही जो मात्रक हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज की जाने वाली है। क्या क्या है? लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये जो 3 मात्रक हैं ये फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज की जाती हैं और इससे सबसे ज़्यादा डेराइव किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक को। तो ये सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किसमें? द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता था। इसके बाद जो दूसरा पद्धति आया उसमें था एफपीएस पद्धति। इसमें क्या होता था? इसमें लंबाई को फुट में, जो द्रव्यमान है द्रव्यमान को पाउंड में। आज भी आप लोग बहुत जगहों पर पाउंड का यूज सुनते हैं, आज भी इन मात्रकों को कई जगहों पर यूज होता है, लेकिन वो यूज बहुत ही कम हो चुका है। अब ज्यादातर इनका यूज होता है। ये क्या है? ये एमकेएस का एडवांस वर्जन एसआई सिस्टम है। और समय को सेकंड में। हमने थोड़ा क्रम को चेंज कर दिया है जिससे आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। हमको पहले इसके बारे में बता देना चाहिए था, उसके बारे में ये जो एसआई सिस्टम है इसको बताना चाहिए था। चूंकि जो हमारा समझाने का तरीका था वो थोड़ा अलग था, इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन जैसे भी हो चीज़ों को आप आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद आता है एमकेएस पद्धति। लंबे समय तक इस पद्धति को यूज किया गया और इसमें था क्या? लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और इसके बाद समय को सेकंड में। ठीक। तो जब अलग अलग जगहों पर इन अलग अलग पद्धतियों का यूज होता था तो जो हमारे पास डेटा निकल के आती थी किसी चीज का एनालिसिस करने पर उनको किसी दूसरे देश में समझने में बहुत दिक्कत होती थी। जैसे मान लीजिए यदि आप भारत के अपने क्षेत्र में आप खेत को मापने के लिए यदि मंडा या कट्ठा का यूज करते हैं तो दूसरी जगह को उसको कोई जानता ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो पद्धतियां थी ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग थी। तो इसको एक करने के लिए कि यदि आप जो यूनिट भारत में ले रहे हैं, मतलब जो मात्रक आप भारत में यूज कर रहे हैं वही मात्रक अन्य देशों में भी यूज हो, इस चीज को एक करने के लिए हमारे पास इसका एमकेएस का एडवांस वर्जन आया। क्या एडवांस वर्जन? मतलब इसकी जो नई पद्धति आई वो थी एसआई सिस्टम। और ये है आपका एसआई सिस्टम, ये है एसआई सिस्टम। तो ये चौथा क्या था? ये चौथा था आपका एसआई सिस्टम। और इसके बारे में हम बता चुके हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लंबाई क्या है, लंबाई 1 मीटर लंबाई क्या होती है, 1 केजी द्रव्यमान क्या होता है, 1 सेकेंड किसे कहते हैं, 1 केल्विन क्या होता है, 1 कैंडेला क्या होता है, मतलब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक रेडियन क्या होता है, एक स्टेरेडियन क्या होता है, कोण कब होता है, घनकोण कब होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में कि 1 मीटर क्या होता है, 1 केजी क्या होता है, 1 सेकंड क्या होता है, इसको कैसे इसका परिभाषा बना उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।